आपके स्क्रीन पर एक नोट दिख रही है, कुछ मिसिंग दिख रहा है? 500 का नोट है और उस पे गांधी जी की फोटो की जगह अशोका पिलर का शेर है। पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, गांधी जी की फोटो हटने वाली है, प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं। तो प्लास्टिक के नोट क्यों आ रहे हैं, इस पे वीडियो मैंने बना दी है और इसका टेंडर किसको जा सकता है, सबसे बड़ा गेम है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो आरबीआई ने भी कंफर्म कर दिया है कि प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं, बट गांधी जी की फोटो हटने वाली है या नहीं है? क्योंकि जब भी मैंने पहली बार नोट देखा इंटरनेट पे, मैं भी हिल गया, रे बाबा गांधी बाबा गए। हाँ, तो आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा शुरू से अंत तक। यकीन मानिए, आखिर तक सुनिएगा तो दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही है और सच पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 1947 में जब हमें आजादी मिली, क्या उस वक्त गांधी जी की फोटो हमारे नोट पर थी? सोचिए जरा। ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ है, लेकिन आंसर है नहीं। 1947 में आजादी मिली, उस वक्त हमारे नोट पर किंग जॉर्ज 6 का चेहरा था, अंग्रेजों के राजा की तस्वीर, और ये थी हमारी करेंसी। जब देश आजाद हुआ तो सरकार के सामने सवाल, अब राजा की जगह किसे लगाए? कुछ लोगों ने कहा गांधी जी को लगाओ, लेकिन नहीं लगाया। 1949 में जो पहला नया नोट छपा, उस पर था अशोका पिलर, वही शेर जो आज वायरल फोटो में दिख रहा है। मतलब जो आज नया मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है वो एक्चुअली हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, और 1947 के बाद से करीब 40 साल तक यही था। तो फिर गांधी जी कब आए, कैसे आए, राइट, और कैसे हटने वाले हैं? लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। 1969 का साल था, गांधी जी की 100वीं जयंती थी। उस मौके पर आरबीआई ने एक स्पेशल मोहब्बत की और 100 रुपए का नोट निकाला, जिसमें गांधी जी सेवाग्राम आश्रम के सामने बैठे थे। ये एक लिमिटेड एडिशन नोट था, हमेशा के लिए। फिर 1980 के दशक में नोटों पर आए आर्यभट्ट सैटेलाइट, हीराकुंड डैम, ऑयल रिग, यानी नए भारत के विकास की प्रतीक। फिर आया 1987, 500 का नोट लॉन्च हुआ और उस पर आई गांधी जी की वो स्माइलिंग फोटो जो आज हम सब पहचानते हैं। फिर 1996 में पूरी महात्मा गांधी की सीरीज शुरू हुई, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 500, सब पर गांधी जी। तो अब सवाल है कि आरबीआई ने गांधी जी को क्यों चूज किया? कुछ तो रीजन होगा। तो आरबीआई ने इसका जवाब दिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम आजाद, कई नाम पर डिस्कशन हुए थे, लेकिन आखिरकार सबसे ज्यादा सहमति गांधी जी पर बनी, क्योंकि यूनिवर्सल पहचान थी। तो फर्जी नोट पकड़ना आसान था, क्योंकि उनका चेहरा इतना जाना पहचाना था कि कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा सकती थी। यानी कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र नहीं था, एक प्रैक्टिकल डेमोक्रेटिक फैसला था। जैसे कई लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना, कांग्रेस थी इसीलिए गांधी जी आए, राइट, और अभी कहते हैं कि मोदी जी गांधी जी को हटाकर, मतलब देखो, कहने वाले के मुंह को आप कुछ नहीं पकड़ सकते हो, राइट। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट ऑफिशियल क्या कहा जा रहा है? तो अब असली मुद्दा यह है कि जो आपने फोटो देखी उसमें गांधी जी की जगह अशोका पिलर, तो क्या वो रियल है? नहीं, वो एक एडिटेड एआई जनरेटेड कॉन्सेप्ट इमेज है, जो किसी ने बनाई, इंटरनेट पे छोड़ दी, लोगों ने उठाया और बोला कि आरबीआई ने कंफर्म कर दिया। कई सारे यूट्यूबर भी आपको बता रहे हैं कि हमें सोर्सेस से पता चला है कि आरबीआई ने कंफर्म किया, लेकिन आरबीआई का बयान है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है, गांधी जी की फोटो हटाने का कोई प्लान नहीं है, नए नोट पर टैगोर या कलाम की फोटो होगी, ये भी आरबीआई ने झूठ बताया। हाँ, एक बात सच है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ने गांधी, टैगोर, कलाम के वाटरमार्क सैंपल आईआईटी दिल्ली को भेजे थे, लेकिन ये एक टेक्निकल स्टडी थी, टेस्टिंग थी, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं था। अप्रैल 2025 में, यानी हाल में, आरबीआई ने नए जो नोट जारी किए थे, महात्मा गांधी नई सीरीज में, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के सिग्नेचर के साथ, गांधी जी की फोटो वैसी की वैसी। तो वो जो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है वो अभी तक हुआ नहीं, बट अगेन सबको सनसनी लेनी है, सबको व्यूज लेने हैं, और पब्लिक क्या होती है, आधी अधूरी बिना फैक्ट वाली जानकारी के पीछे भाग जाती है, और फिर सोशल मीडिया पे बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि देखो सीधा खेल बीजेपी कांग्रेस का होता है और वहां पर खेल खराब हो जाता है। तो यहां पर एक सवाल जरूर वैलिड है कि क्या भविष्य में नोटों का डिजाइन बदलना चाहिए, और ये बहस का मुद्दा भी है, ठीक है। और ये बहस नई भी नहीं है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर को नोट पर लाने की मांग आती है। 2022 में लक्ष्मी गणेश जी की बात हुई थी, कई लोग भगत सिंह की बात करते हैं, कोई सुभाष चंद्र की बात करते हैं, कोई सरदार पटेल की बात करते हैं। अब जैसे दुनिया में जाओ, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन, लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलग नोट पर अलग अलग महान लोग हैं। वैसे ही यूके में जाओ, साइंटिस्ट, थिंकर है। भारत भी ऐसा कर सकता है, हर नोट पर एक अलग महान भारतीय है। तो ये डिबेट होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे देश के हर लोग हैं, महान लोग हैं, सब दिख सके। लेकिन ये काम होता है सरकार और आरबीआई की ऑफिशियल प्रोसेस से, किसी वायरल एडिटेड फोटो से नहीं।
ठीक है, और हमारा काम है आपको सच बताना। तो समरी क्या निकली, एक अशोका पिलर ओरिजिनली हमारी करेंसी का पहचान था 1949 से, कोई नई बात नहीं है। दूसरा, गांधी जी 1987 में रेगुलर नोट पर आए, 1996 में सीरीज बदली। तीसरा, वायरल फोटो फेक है, आरबीआई ने ऑफिशियली डिनाई किया है। चौथा, नोट डिजाइन बदलने की बहस बिल्कुल वैलिड है, होना चाहिए। क्या आप भी चाहते हो कि आपकी पसंद आए, आपकी बात रखने का मौका मिले? जरूर कमेंट में बताइएगा। और पांचवा, जब भी कोई चीज इतनी तेजी से वायरल हो, प्लीज वेरीफाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे 90% झूठ बताया जा रहा है, ठीक है, और हम झूठ के पीछे भागते हैं और अपने आप को भी परेशान करते हैं, फिर कभी किसी को बुरा बोलते हैं, कभी किसी को। प्लीज वेरीफाई कीजिए, तब बात कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सबको पता चल सके। थैंक यू।